हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहाव बात करें सीटेट यूपीटेट या डीएसएलपी के बिहाव से। तो डीएसएलपी में भी काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन पूछा गया है अपना अब्राहम मैस्लो को लेकर। और सीटेट के अंदर तो एक नंबर कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है कि आप गति की जो स्टेज है वो कौन सी है और कितने चरण दिए हुए हैं। तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से मैस्लो साहब के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब्राहम मैस्लो को ही पढ़ेंगे। अब्राहम मैस्लो सबसे पहले बात करते हैं कहाँ के निवासी थे। तो जो अब्राहम मैस्लो थे वो थे आपके अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। ये थे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और 1908 से लेकर 1970 तक 1908 में इनका जन्म हुआ और 1970 में इनकी डेथ हो गई। तो इनका जो जीवन काल रहा वो ये रहा 1908 से लेकर 1970 तक इनका जो जीवन काल था। और इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया अपना मैस्लो का जो सिद्धांत ये इन्होंने दिया था 1959 या 54 के आसपास इन्होंने ये सिद्धांत दिया। ये आप एक बार देख लेंगे, थोड़ा कंफर्म कर लेंगे। 1954 और या 1959 के बीच में ये सिद्धांत दिया था इन्होंने अब्राहम मैस्लो साहब ने। ठीक है। अब जो अब्राहम मैस्लो साहब ने जो सिद्धांत दिया ये निकल के आया था जो सिगमंड फ्राइड का जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत था उसके अंगेष्टि यानी उसके खिलाफ से निकल के आया था। अब इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें इन्होंने बताया कि जो मनुष्य है उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो ऐसे मिलते हैं क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पहले उसकी कुछ मांग होती है, पहले बाद में उसकी कुछ मांग होती है, तो उसकी जो मांगे हैं वो निरंतर बढ़ती जाती है। तो उसी के ऊपर इन्होंने एक पिरामिड तैयार किया जिसे कि अब्राहम मैस्लो का पिरामिड कहा जाता है। अब जो पिरामिड है अब्राहम मैस्लो का पिरामिड जो बनाया इन्होंने वो इस प्रकार था, इसे बोलते हैं पिरामिड। जैसे कि आप लोग सामने देख रहे हैं इसे बोलते हैं पिरामिड। तो जो मैस्लो साहब का जो सिद्धांत था उसके कई उपनाम भी हैं जो कि क्वेश्चन जो पेपर होता है आपको बिल्कुल डिक्टो मिल जाएगा आपको रखे हुए। बस किसी छात्रों को बिल्कुल कई छात्र ऐसे होते हैं जिन्होंने रट रखा है कि बस अब्राहम मैस्लो का एक ही सिद्धांत है कि पिरामिड दिख जाए या कुछ ऐसा तो बस वही लगाना है। लेकिन उसके जो उपनाम है उन्हें भी याद रखना है। तो उपनाम कौन कौन से हैं? सबसे पहले उपनाम आता है आपका अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उसके बाद बात करें आवश्यकता पदानुक्रम, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। इसके बाद तीसरा बात करें आत्मसिद्धि या मानवतावादी थ्योरी। ठीक है, आत्मसिद्धि का सिद्धांत या इसे मानवतावादी सिद्धांत भी कह सकते हो। चार नाम तो ये हो गए। एक और बोलते हैं इसे मुझे याद आ रहा है, एक और बोलते हैं मांग पूर्ति का सिद्धांत। मांग आपूर्ति का सिद्धांत। तो इसके जो 5 नाम है ये इसके 5 उपनाम है। तो ये बहुत ज्यादा याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में जो है पूछे जाते हैं उपनाम क्या है और ये क्या है तो रिलेट करके। ठीक है, ये 5 नाम आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि इन्होंने जो अपना पिरामिड बताया उसमें क्या आता है। तो मैस्लो ने कहा कि मनुष्य एक मानवतावादी प्राणी है। मनुष्य क्या है? मानवतावादी प्राणी। ये भी रखा हुआ आया हुआ है पेपर, इसी टाइप की बात है। इनकी जो बुक थी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। बुक का नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। तो मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी जो बुक थी उसमें इन्होंने बताया है कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं वो किस प्रकार होती हैं। तो जो किताब है इस पर प्रकाश डालेंगे, सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। ठीक है, ये किताब भी पूछी जाती है कहीं, तो ये किताब भी आपको नोट डाउन करेंगे। अब बात करेंगे जो पिरामिड बनाया था जो मैस्लो साहब ने जो पिरामिड बनाया था उसके ऊपर बात करेंगे। जो पिरामिड बनाया उसके अंदर इन्होंने कितने चरण बताए? इन्होंने चरण बताए कितने? 5 चरण बताए। ये भी पूछा गया है कि मैस्लो पे जो सिद्धांत जो थ्योरी थी उसमें कितने चरण थे। तो चरण कितने थे? 5 थे। अब वो चरण कहाँ से स्टार्ट थे? चरण थे नीचे से स्टार्ट थे। ठीक है, ये लगाएंगे आप 1 2 3 4 और 5। 5वां चरण कौन सा होगा? आत्मसिद्धि का सिद्धांत। बस ये मिल गया तो समझ लो जीवन का निवारण हो गया, समस्या हल हो गई। पर बहुत कम लोगों को ये मिल पाता है। ठीक है, तो बात करेंगे शुरू से लेके। ठीक है,
तो सबसे पहले होते हैं जैविक मांग। जैविक मांग में क्या क्या आता है? सबसे पहले जैविक मांग होती है भूख, प्यास, नींद। कौन कौन सी होती है? इसमें हो सकती है आपकी भूख, प्यास, नींद। इसका बन गया। इसमें क्या होगा? भूख, प्यास, नींद और साथ ही साथ इसमें डालेंगे हम पानी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है जैविक मांग, जो सबसे पहले प्रत्येक मनुष्य के लिए जरूरी है। जैविक मांग में भूख, प्यास और नींद। भूख, प्यास और नींद की जो मांग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआती। जो एक जैसे संज्ञा दी है मैस्लो ने कि सबसे पहली जो मांग है वो कौन सी है? ठीक है, तो जैविक मांग। इसके बाद है सुरक्षा की मांग। जो सुरक्षा की मांग है, सुरक्षा की मांग को देखिए क्या क्या हो सकता है। मनुष्य ने खाना पीना सब सीख लिया, तो खाना पीने का प्रबंध हो गया, उसका भूख प्यास का। उसके बाद सुरक्षा की मांग की बात करें तो सुरक्षा कैसी होगी? शारीरिक सुरक्षा। कैसी सुरक्षा होगी? शारीरिक सुरक्षा होगी उसकी, मतलब शरीर को सुरक्षा करने के लिए और अपना खुद को क्या है, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम किसकी? हम बात करते हैं सुरक्षा की मांग की। ठीक है, सुरक्षा की मांग में शारीरिक सुरक्षा आएगी, शारीरिक सुरक्षा, और आपकी आएगी दूसरी आएगी आपकी आर्थिक सुरक्षा। ठीक है, भूख मिट गई। तो जैविक मांग में थी अपना भूख प्यास। उसके बाद जब इनका प्रबंध हो जाता है तो मनुष्य के सामने जो दूसरी स्टेप बचता है वो बचता है सुरक्षा की मांग। कि अब क्या है, अब खाना पीना अपना पूरा हो गया, भाई क्या रहने के लिए क्या घर भी चाहिए, आवास भी चाहिए, और आर्थिक जो अपनी कंडीशन है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब जब आर्थिक कंडीशन अच्छी हो जाती है, हमने अपना घर मकान भी बना लिया, उसके बाद आता है प्रेम या लगाव। अब प्रेम लगाव कौन करेगा? घर परिवार, दोस्त, माँ या माँ बाप। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा स्टेप है कि अब हमारा घर भी बना लिया हमने अपना, तो अब हमारे अंदर क्या जागृत होती है कि प्रेम या लगाव कि हमें अब क्या करें, हमारे परिवार, हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो फ्रेंड्स सर्कल है, दोस्त हैं, बहन भाई, माँ बाप है, हमें क्या करें? प्रेम करें, स्नेह करें, लगाव करें। ठीक है, तो तीसरी ये होगी। इसके बाद जो चौथी है वो होती है सम्मान की मांग। इसकी होती है सम्मान की। अब जब प्रेम भी हो गया, लगाव भी हो गया फैमिली को, तो अब सम्मान की मांग होती है कि अब मेरी क्या है, आइडेंटिटी बने, एक क्या बने, मेरी एक पहचान बने, ताकि सम्मान समाज में जाना जाए। तो यहाँ आपका आएगा पहचान। पहचान, ठीक है, एक पहचान बने, आइडेंटिटी बने मेरी खुद की, ताकि मैं समाज जाने, समाज सोचे मेरे बारे में, तो पहचान की मांग। ठीक है, ये सारी चीज मैंने खुद अपने रियलाइज की हुई है। तो बस अभी चल रहा है, आप सिद्धि पे पहुंचने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। अभी बस सम्मान की मांग पे ही अटके हुए हैं। सम्मान भी जाहिर सी बात है चल रहा है उसके ऊपर भी। ठीक है, तो वो तो चलता रहेगा ऊपर से नीचे, नीचे की ओर, क्योंकि जो आत्म सिद्धि है वो कुछ ही लोगों को प्राप्त हो पाती है, कुछ लोगों को प्राप्त नहीं हो जाती है। आत्म सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसके बाद भी रिवर्स गियर लग जाता है, फिर दोबारा से नई इच्छाएं पैदा हो जाती है। ठीक है, ये मेरे विचार हैं, लेकिन मैं तो आपके अकॉर्डिंग कुछ और है। ठीक है, तो सम्मान की मांग, पहचान। इसके बाद बात करें आत्म सिद्धि। तो आत्म सिद्धि व्यक्ति कौन पाता है? आत्म सिद्धि व्यक्ति वो पाता है, जैसे कि मान लीजिए मैं तैयारी करने के लिए इलाहाबाद गया। अब इलाहाबाद तैयारी करने के लिए गया मैं, लेखपाल वगैरह या किसी की भी, ठीक है, लेकिन लेखपाल वगैरह की तैयारी करते समय मेरा चयन हो गया एसडीएम या कोई भी कुछ उच्च पद के लिए मेरा चयन हो गया। तो मैं खुश तो हूँ, लेकिन मेरी जो इच्छा थी उसके अनुसार भी मैं लेखपाल नहीं बन पाया। ठीक है, तो मेरी क्या है, इच्छा दब जाएगी। मान लीजिए उसका उल्टा भी कर सकते हैं, एसडीएम की जगह कुछ और बन गया, मैं लिपिक बन गया, या कोई भी किसी क्लर्क बन गया, या कुछ भी बन गया, तो मेरी इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाई। अगर मेरी इच्छा पूरी कब होती, जब मैं लेखपाल। ठीक है, वो होती है आप जब आप जो सोचते हैं, अगर आप वैसे बन जाते हैं तो वह प्राप्त हो जाती है आपकी आत्म सिद्धि। तो आत्म सिद्धि बहुत कम लोगों को प्राप्त हो पाती है। इसी के ऊपर अपनी जो स्टेज चल रही है, आत्म सिद्धि वाली स्टेज चल रही है, कि जो चाहते हैं वो मिल जाए, तो हमें भी क्या हो जाए, आत्म सिद्धि प्राप्त हो जाए। ठीक है,
तो ये तो था अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। अब एक बार इसे मिटा कर देता हूँ, ठीक है। 5 दिए थे। अब आप लोग बताइएगा जो भी वीडियो को देख रहे हैं कि आपकी स्टेज कौन सी चल रही है, सम्मान की मांग की चल रही है या आप सिद्धि की चल रही है, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाले थे और ये जो ये 3 थे, ठीक है। सबसे ऊपर वाले को बोला उच्च स्तर और ये दूसरी बात से ये बोला गया निम्न स्तर। इसे बोला गया कौन सा, निम्न स्तर। तो ये 2 स्तर बनाए गए, पहले के ऊपर स्तर और नीचे में है निम्न स्तर। तो ये बहुत ज्यादा है, हमने आपको नीचे वाले में निम्न वाले में और ऊपर वाले में आते हैं तो उच्च स्तर, ठीक है। और सर्वोच्च लक्ष्य कौन सा होता है, आत्म सिद्धि का आपका सर्वोच्च लक्ष्य है, इसे बोलते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण किसने दिया, वो दिया अब्राहम मैस्लो ने। 5 उन्होंने अपनी आवश्यकताएं बताई मनुष्य की, कि 5 आवश्यकताएं होती हैं। वो कौन कौन सी, जैविक सुरक्षा, प्रेम, विवाह, सम्मान और आत्म सिद्धि की। तो बताइएगा आप कौन कौन सी मैस्लो का जो सिद्धांत है आप कौन सी स्टेज पे चल रहे हैं, आपकी जो इच्छा है वो किस पे चल रही है। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देख रहे हैं, सोच रहे हैं। नमस्कार सर।